ये स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। किसी ने खूब ही कहा है, अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। इसलिए किसी ना किसी अनुभवी पर्सन की बातों को हमेशा सुनिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन अनुभवी हो उसकी बातों को हमेशा सुनिए। क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूं, अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। यस, कम टू द पॉइंट। द नेम ऑफ द टॉपिक प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हमारा टॉपिक आपने देखा कि हमने पहले भी इसके बारे में, और मैंने कहा था आपको इसकी कम से कम 20+ वीडियो हम इसकी कंटिन्यू करेंगे। प्रेपोजिशन यूज ऑफ, ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग, जैसा कि यहां पर 5 वर्ड दिए गए हैं। ऑफ का यूज किसके लिए? नंबर 1, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? किसी गुण के लिए। किसके लिए? क्वालिटी मीन्स गुण के लिए। नंबर 1, सेंटेंस के अंदर क्वालिटी की बात आ जाए तो आप अक्सर प्रेपोजिशन किसका यूज करें? ऑफ का। जैसे कि अवर पब्लिशर, हमारा जो प्रकाशक है, इज ए मैन डैश प्रिंसिपल। हमारा जो पब्लिशर है, प्रकाशक है, वो किस चीज की उसके अंदर क्वालिटी है कि वो एक सिद्धांत का आदमी है। सिद्धांत का आदमी है तो मैन ऑफ प्रिंसिपल। क्या आएगा? मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी उसके अंदर एक गुण है, वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति है। आवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहां पर वर्ड देख रहे हैं, पोसेशन। पोसेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? संबंध। क्या होता है? पोसेशन मीन संबंध। यहां हम संबंध की बात कर रहे हैं। यहां संबंध किस टाइप से है? जैसे आई लिव्ड इन द हाउस, आई लिव्ड इन द हाउस, आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ रमेश। यहां पर क्या बात है? आई लिव्ड, मैं रहता था, इन द हाउस, किसके घर में? रमेश के घर में। मतलब घर का संबंध किससे है? रमेश से। तो आई लिव्ड इन द हाउस, मैं उस घर में रहता था जो जिसका मालिक कौन है? रमेश। आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ रमेश, मैं रमेश के घर के अंदर रहता था। आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ रमेश। इस तरह से पोसेशन की बात आ जाए, संबंध की बात आ जाए, तो हमने किसका यूज करना है? ऑफ का। अपोजिशन। अपोजिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध। लेकिन किस चीज का संबंध? जब बात किसकी आ जाए? रिश्ते की बात आ जाए, किसी रिश्ते का संबंध होता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, थर्ड अतुल, अतुल दासन डैश मिस्टर सुनील, डैश मिस्टर सुनील गॉट मैरिड। अतुल दासन, अतुल जो बेटा है किसका? मिस्टर सुनील का, उसकी क्या हो गई? गॉट मैरिड मीन उसकी शादी हो गई। तो हमने यहां पर क्या है? रिलेशन है सन का किससे? मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील फादर है उसके बेटे का, तो अतुल द सन ऑफ मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील का बेटा जो अतुल है उसकी क्या हो गई है? शादी हो गई है। यहां पर आप क्लियर देख रहे हैं, सन का रिलेशन किससे है? मिस्टर सुनील से, जो कि उसके फादर है। अतुल द सन ऑफ मिस्टर सुनील गॉट मैरिड। इस तरह से नंबर 3 हमने किया। इसी तरह से हम करेंगे नंबर 4। स्पेस इन टाइम। नंबर 3 के बाद है नंबर 4, स्पेस इन टाइम। समय में थोड़ा क्या लेना? समय में थोड़ा स्पेस लेना, मतलब जगह लेना। समय के लिए थोड़ा वेट करवाना, या समय के लिए क्या लेना? जगह लेना। जैसे द मैनेजर, द मैनेजर केम
back within an hour dash appointed time। अपॉइंटेड के साथ यहां पर दा का यूज करेंगे। द मैनेजर केम बैक, मैनेजर वापिस आया विद इन एन आवर, 1 घंटे के बाद, डैश द अपॉइंटेड टाइम, जो उसने समय दिया था। मिलने के समय से 1 घंटे के बाद मैनेजर वापिस आया। द मैनेजर केम बैक विद इन एन आवर, तो यहां पर क्या करेंगे, समय के अंदर उसने स्पेस ले लिया, तो क्या आएगा, एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, जो उसने टाइम दिया था उसके बाद उसने 1 घंटे का बीच में स्पेस दिया, तो द मैनेजर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं, फोर्थ के बाद सेंटेंस नंबर कौन सा लेंगे, फिफ्थ। कौन सा, फिफ्थ। जैसे पॉइंट ऑफ रिफरेंस, रिफरेंस किसी बिंदु की ओर संकेत करना, किसी बिंदु की ओर, किसी संदर्भ, किसी की ओर जब हम इशारा कर कोई बात करते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं, फिफ्थ के अंदर है, सूरज इज ब्लाइंड, सूरज क्या है, ब्लाइंड है, किसका, ऑफ वन आई, सूरज इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, सूरज एक आंख से अंधा है, काना है, तो क्या लिखेंगे, ऑफ, सूरज इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम, वन, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ का यूज करेंगे। इस तरह से इन पांचों के एक एक एग्जाम्पल हमने दिए, 5 के 5 वर्ड्स का एक एक एग्जाम्पल आपको दिया, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी के साथ ही हम चलते हैं हमारे अगले ऑफ के यूज पर। अब ऑफ का यूज हमें करना है किसके लिए, हम एक वर्ड यहां पर लिख रहे हैं, एक वर्ड होता है कॉज, कॉज, और एक वर्ड क्या होता है, रीजन। आपको बता दें, कॉज वर्ड और रीजन, स्टूडेंट मोस्टली इसको ट्रांसलेट जब करते हैं तो इसको वर्ड को क्या लिखते हैं, कारण, क्या लिखते हैं, कारण। लेकिन प्रेपोजिशन में इसका यूज अलग होता है। प्रेपोजिशन में इसका यूज क्या होता है, कॉज के साथ क्या लगता है, ऑफ, और रीजन के लिए क्या लगाते हैं, फॉर, क्या लगाते हैं, रीजन के लिए फॉर। किस तरह से वो आप देखिए, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, बोला व्हाट इज द कॉज डैश मर्डर, कत्ल का कारण क्या है, तो यहां पर व्हाट इज द कॉज, कॉज ऑफ मर्डर, कत्ल का कारण क्या है। सेकंड है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन डैश द absence of the teacher, what is the reason dash the absence of the teacher, बोला अध्यापक के अनुपस्थिति का कारण क्या है, what is the reason, रीजन क्या है इसका, द absence of the teacher, what is the reason, फॉर का यूज करेंगे, इसका फॉर का। इस तरह से आपने ध्यान रखना है, कॉज के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ, और रीजन के लिए क्या लगाएंगे, फॉर। दोनों एग्जांपल काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। यस, नाउ नेक्स्ट हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे किसी वर्ड के लिए ओरिजिन। मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है, ओरिजिन का मीनिंग क्या लेते हैं, जन्म, या किसी चीज की उत्पन्न, या किसी चीज की प्राप्ति, इसको ट्रांसलेट करते हैं ओरिजिन वर्ड को। और इसी के साथ सोर्स वर्ड यूज करते हैं। सोर्स का मीनिंग क्या लेते हैं हम, स्रोत, क्या लेते हैं, स्रोत। इनके लिए हम हमेशा सोर्स, स्रोत, या हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साधन, क्या वर्ड यूज करते हैं, साधन। जैसे दिस हाउस इज मेड डैश ब्रिक, दिस हाउस, यह घर किसका बना है, ईंट का बना है।
तो हम क्या लिखते हैं, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। इसी तरह से होता है दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड। यह अंगूठी किस चीज की बनी है, मेड ऑफ गोल्ड। किस चीज की बनी है, मेड ऑफ गोल्ड, यानी सोने की अंगूठी बनी है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी किस चीज की बनी है, सोने की। नेक्स्ट है दिस टेबल इज मेड डैश वुड। यह टेबल किस चीज की बनी है, लकड़ी की। तो हम क्या लिखते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो इस तरह से मेड ऑफ ब्रिक, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ वुड, इनका यूज होता है हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, दिस रिंग इज मेड ऑफ, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। इस तरह से अलग अलग इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इसका एक और एग्जांपल लेंगे आप, जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, और ही केम, ये तो स्रोत थे हमारे, साधन थे जिनसे ये प्रिपेयर हुई। एक वर्ड ए, ही केम ऑफ ए डैश, कौन सी फैमिली, केम ऑफ ए रिच फैमिली। ही केम ऑफ ए रिच फैमिली, मतलब वह कहां से आया, एक अमीर परिवार से, यानी उसका संबंध किससे था, एक अमीर परिवार से। ही केम ऑफ ए रिच, या पुअर से है तो पुअर, मतलब उसका जन्म कहां से है, अमीर परिवार से या गरीब परिवार से। इस तरह से ही केम ऑफ ए रिच फैमिली। और इसी तरह से आपको हमारे YouTube चैनल पर सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर कंटिन्यू आपको बेसिक जितनी इंग्लिश की ग्रामर की नॉलेज है वो कंटिन्यू देते रहेंगे, ताकि किसी तरह के कंपटीशन एग्जाम को लेकर आप कभी भी तैयारी करने लगे किसी भी टॉपिक की, तो आपको हमारे YouTube चैनल सीबी वधवा इंग्लिश पर अवेलेबल हो। और इसी आशा के साथ हम आपको कहते हैं कंटिन्यू आप इसको करें। थैंक यू।